महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक छात्रा ने अपना प्रोजेक्ट जो है महिलाओं के बीच साझा किया। जी हाँ, अनिका पोद्दार ने प्रोजेक्ट हीरा के तहत दिल्ली के वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप में हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर महिलाओं को उनके बिजनेस के बारे में, जी हाँ, घर से वो अपना रोजगार कैसे चला सकती हैं उसके बारे में उनको समझाया। किस चीज़ों को दिमाग में रखकर वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं और कैसे अपने घर से ही रोजगार की शुरुआत कर सकती हैं। इसको लेकर यहाँ पर अनिका पोद्दार ने उनसे बातचीत करी और जो प्रोजेक्ट था उसके तहत उनको कई सारी टिप्स दी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है क्लस्टर एरिया में जो महिलाएं हैं अपने घर के कामकाज के बाद खाली बैठी रहती हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि वो करे क्या, क्योंकि ना उनके पास उस तरीके की शिक्षा होती है जिससे कि कोई वो बड़ा स्टार्टअप यानी बड़ा बिजनेस कर पाए। तो ऐसे में एक कोलकाता से जो छात्रा है, जो कोलकाता के मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल की ये छात्रा है, उसने अनिका पोद्दार ने देखी किस तरीके से यहाँ पर हमारी पहचान एनजीओ के साथ मिलकर इन सभी महिलाओं को जागरूक किया। पूरा सेशन दिया गया और बताया गया कि किस तरीके से आप घर में छोटे छोटे काम करके अपना रोजगार चला सकती, उसको एक बड़ा बिजनेस का रूप दे सकती हैं। चाहे वो सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम हो, घर में पापड़ बनाने का काम हो, डेकोरेशन का काम हो, या सोलर, क्योंकि सोलर प्लांट जिस तरीके से सोलर को लेकर जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इसमें सब्सिडी दे रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि किस तरीके से वो बिजली बचाएं, उसको लेकर भी यहाँ पर महिलाओं के साथ चर्चा करी गई और महिलाओं ने भी बखूबी यहाँ पर इस चर्चा में अपनी अपनी जो आइडियाज थे वो यहाँ पर छात्रा के साथ यहाँ अनिका पोद्दार के साथ जो है वो अपने जो आइडियाज थे उनको भी यहाँ पर उन्होंने साझा किया। हमारी पहचान एनजीओ लगातार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करती है, जिसमें कि कई सारे छात्र जो है उसमें जुड़ते हैं और अपना जिस तरीके से जो उनका प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट को लेकर वो उनको नए नए आइडिया देते हैं और इसीलिए हमारी पहचान एनजीओ के साथ लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार हमारी पहचान एनजीओ इसी तरीके से काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में काम हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हो या अन्य काम हो, जिस तरीके से जो समाज हित के काम हो उन कामों को किस तरीके से एक स्वरूप ढांचा देना है उसके लिए लगातार हमारी पहचान एनजीओ काम कर रही है। तस्वीर हम आपको दिल्ली के वसंत विहार के भंवर सिंह कैंप की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल की ये छात्रा अपना प्रोजेक्ट हीरा लेकर यहाँ पर पहुंची और किस तरीके से हीरा प्रोजेक्ट के तहत अनिका पोद्दार ने यहाँ पर बताया कि आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं। साथ ही यहाँ पर लोगों को, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए गए और लोगों को यहाँ पर राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। राशन वितरण के साथ साथ आप यह देखिए कि यहाँ पर उनको जो टिप्स दी गई, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए यहाँ पर महिलाओं ने क्या कहा, किस तरीके से हमारी पहचान एनजीओ और खुद छात्रा के द्वारा किस तरीके से उनको जागरूक किया गया वो उन्होंने बताया। आइए आपको वो सुनाते हैं। आर सोनी की ये खबर अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, डेली हंट पे अगर आर सोनी को देख रहे हैं तो डेली हंट पे आर सोनी को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रोजेक्ट हीरा और अनिका पोद्दार ने किस तरीके से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो टिप्स हैं वो दिए हैं, किस तरीके से वो अपना स्किल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। बट उसके बाद अब एनवायरमेंटल का क्या अच्छा एनवायरमेंटल आपका पोल्यूशन नहीं बढ़ना चाहिए, आपका सब सेहत अच्छा होना चाहिए। जैसे अगर हम इतना प्लास्टिक फेंकते हैं तो फिर वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, एकदम पूरा सब जगह पोल्यूशन हो जाता है। तो सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप होता है जब पोल्यूशन नहीं होता है ज़्यादा। तो एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्किल तो सबको पता है, सर्किल ऐसे स्टार्ट होता है उधर पे एंड होता है, जहाँ पे स्टार्ट होता है उधर पे एंड होता है। तो अगर हम बोले कि प्लास्टिक को अगर हम नहीं यूज़ करें अगर हम, तो उससे सर्कुलर इकोनॉमी बनता है, क्योंकि हम लोग उसको रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब एक प्लास्टिक की बोतल से आप क्या करते हैं, पानी पीते हो, फिर उसके बाद आप फेंक देते हो। फेंकने की जगह अगर आप उसको कोई और चीज़ में यूज़ करो तो वो सर्कुलर इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि वो आप यूज़ करते जाओगे तो रीयूज़ करना उसको सर्कुलर इकोनॉमी। तो अनिका कह रही है कि सर्कुलर इकोनॉमी, तो वो फेंकने की जगह अगर हम लोग उसको एक कॉम्पोस्ट में बना दिए तो वो कॉम्पोस्ट होते हैं एक
उससे केमिकल रिलीज होता है जब बहुत ज़्यादा ऐसे फूड वेस्ट बहुत ज़्यादा मिक्स होता है तो एक केमिकल रिलीज होता है। तो जब वो केमिकल रिलीज होता है और हम लोग उसको और पौधे में यूज़ करें और खाना बनाने के लिए तो वो बेटर न्यूट्रिशन देता है हम लोग को, लाइक बेटर विटामिन और वो सब देता है। तो वो पूरा सर्कल बनता है क्योंकि हम लोग खा के हम लोग फेंक दिए, फिर उससे बेटर चीज़ बना दिए तो फिर और खाना जल्दी प्रोड्यूस होगा। तो उसको बोलते हैं तब वो बनता है ना उसका खाद। हाँ वही बता रही है अनिका कि जैसे खाद बनता हाँ कि ये अगर हम एक चिप्स का पैकेट खरीदने जाएंगे तो आप कभी सामने आंटी इधर से आया है कैसे आया है, जैसे चिप्स जब आप लेने जाते हैं तो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है। तो जब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है इतना प्रदूषण निकलता है, पूरा इतना गर्मी हो जाता है, बहुत केमिकल निकलता है हवा में, तो फिर उससे बहुत ख़राब होता है मतलब एनवायरनमेंट में। तो अगर हम लोग एक बेटर अच्छे वे से हम लोग अगर चिप्स या कुछ बना दिए तो वो इन्वायरमेंट के लिए भी बेटर होगा, हमारी सेहत के लिए भी बेटर होगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो वो होता है सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप। जब आप जो आपसे खरीद रहे हैं उनको भी अच्छा लग रहा है, और जब आप भी बना रहे हैं तो आपको भी ठीक लग रहा है कि हाँ मेरा एनवायरनमेंट में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है जिससे पूरा पैसा भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको बिजनेस हो रहा है तो पैसा भी मिल जाए, और फिर उसके बाद जो भी आप बना रहे हो उससे आपको भी हार्म नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट को भी नहीं हार्म हो रहा है, जो कंज्यूमर खा रहे हैं उनको भी हार्म नहीं हो रहा है। जैसे आजकल आप देखोगे लेस तो हम लोग सब जानते हैं, मतलब चिप्स का जो भी प्रोसेस जो पैकेट में आते हैं वो तो सब जानते हैं, पर आजकल बहुत वो कम प्रेजर्वेटिव के साथ बहुत अलग अलग टाइप के चिप्स निकले जो आपकी सेहत के लिए भी बेटर है और जो उतना पोल्यूट नहीं करते। उसको बोलते हैं ग्रीन वे ऑफ लिविंग, मतलब ठीक है। हमारे इधर इतना बिजनेस चलता है कि मक्की के पापड़ बना लो सर्दियों में और फिर उनको बेचते हैं लोग। उन्हें कोई प्रदूषण नहीं हुआ क्योंकि वो जो है बना के उसको फिर धूप पे सुखा देते हैं, कोई प्रदूषण नहीं हुआ उसके अंदर। उसको फिर या तो आप ऐसे ही सेक के बांट लो या फिर आप उसको कच्चे भी बांटते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। 10 रुपये का एक पापड़ मिलता है ना, हमारी जेब से इतना 10 रुपये तो हम यूँ ही दे देते हैं, ठीक है। और बनाने वाले का भी कुछ आ नहीं रहा, तो उसको भी इनकम हो रही है, उसके पास पैसे आ रहे हैं उसकी मेहनत के, और सामने वाले को क्या हो रहा है कि ना तो वो कचरा फैला बेसिकली इस डायग्राम को बोलते हैं वेन डायग्राम। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कौन सी कम्युनिटीज़ को ये हेल्प कर सकता है, वो किसको आप दे सकते हो जिसको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे एक आइडिया बताइए कि आपका स्किल क्या है, आपको क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और आपको कौन से कम्युनिटीज़ को हेल्प करना है। किसी के खेत से भी मजदूरी करते हैं, लेके आए उसे उबाल के पापड़ बनाए और उसे पन्नी में पैक करके या पेपर के लिफाफे में पैक करके और उसे किसी से कांटेक्ट कर लें दुकान वाले से कि हम आपको दे रहे हैं, आप बेच देना। हम 1 रुपये में दिए, वो 2 रुपये में बेच दिए, तो हमें भी फायदा उन्हें भी फायदा है ना, हमारा बिजनेस चालू हो गया। ठीक है। ये पापड़ वाली कम्युनिटीज़ में आप लोग रेस्टोरेंट बेचते हैं, वो करके फिर पन्नी को है ना। तो ये हो गए 2 आइडिया हो गए, और कौन बताएगा और उसको कपड़े में यूज कर लिया, कपड़े में यूज होगा, उसे फेंकेंगे हम लाइट बाथरूम के लिए रखेंगे, हम जैसे वो है क्या उसको हम साफ फिल्टर शादी तो बजा दो। अच्छा आइडिया दिया उन्होंने, वो डिजर्व करती है। चलो हो गया। आपके घर में एक ऊपर में साग सब्जी उगा सकते हैं, हम कोई चीज़ उसको बना के अभी साथ जिस चीज़ का मशीन का हमारा पापड़ हो गया और चीज़ हो गया उससे छत पे
सुखा के बेच सकते हैं। हमारे छत जिसका पास छतर नहीं है तो वो क्या करेगा? और सोचो एक और है। मतलब चलो आज से यूज कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस बनाएंगे तो उनको एको की और हम पौधे लगा रखे हैं, उस खाद को पौधे में डाल देंगे। कोई भी पौधे सब्जी लगाते हैं इसके लगाते हैं, खेत क्यों उसी में डाल देंगे। हर चीज का काम आ जाता है। तालियां। आंटी अच्छे से सामने पकड़ाओ ना, वो दिखाओ वो आगे आओ। जोर से पानी का बिजली वाला जो था, अच्छा समस्या चल रहा है। इनसे भी कर सकते हैं, कागजों से भी सजाने का सामान बना के। तो आपने बना लिया, अभी सब बेचोगे कैसे? वो तो किसी से बात करेंगे कि भैया हमको ये चीज़ याद नहीं बनानी, और हमारी हेल्प करो, हम बना के दे देंगे, आप बेचो। आंटी बेचारी नीची हो, सामने देखो सामने। हंसो। खुल के ऊपर बहुत तेज हो। हाँ हाँ सारे बोलो प्रोजेक्ट हीरा। ठीक। अनिका पदार। किस तरीके का प्रोजेक्ट था आपका जो आप लेके यहाँ पर पहुंचे और इनको आज जिसमें बिहार में महिलाओं को जागरूक किया? तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है हीरा, जिसका फुल फॉर्म है हर अर्थ एंटरप्राइज रिसोर्सेज एंड एक्शन। तो इसका एम है कि महिलाओं को सिखाना कि सस्टेनेबल बिजनेसेस कैसे बनाते हैं, सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं, और फिर उन लोग को एक कॉन्फिडेंस देना कि हाँ उन लोग से भी हो पाएगा। आप एक स्टूडेंट हैं, इस तरीके का आइडिया कैसे आया कि तो घर बैठी महिलाओं को स्टार्टअप के बारे में बताने के लिए कैसे आइडिया आया? तो मेरे घर में भी 2 दीदी काम करते हैं और मेरे को बचपन से बहुत शौक है सस्टेनेबिलिटी का, और आजकल मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत रियलाइज़ होता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पीपल टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज अगर कुछ सस्टेनेबल नहीं होगा तो फ्यूचर जीवन में कैसे, लाइक हाउ विल इट हेल्प द फ्यूचर नीड्स. So I've been studying a lot about it in school, and I've done some own research, and I've realized that it's actually important to spread the news to different women. So that's why I came to Hamari Panchan NGO to help the women understand why it is important, and to give them ideas about how they can be sustainable, even in places like where they live, how generally they can help other people around them. आगे भी क्या इस तरीके से महिलाओं के बारे में और चाहे जो रूरल लोग हैं उनको जागरूक करेंगे? मेरे को बहुत पसंद होगा कि अगर मैं इसको बहुत बड़ा, if I can make this a great scale project, and if a lot of NGOs can actually collaborate and help other women learn how to be sustainable in nature. मेरा नाम सुशीला देवी। सुशीला जी, आप लगातार एनजीओ में आती रहती हैं और हमेशा जो छात्राएं आती हैं, स्टूडेंट आते हैं, आज आपको क्या बताया गया, क्या सिखाया गया? सर हमें वो प्लास्टिक वेस्ट न जाए कैसे यूज़ करना है, खाना वेस्ट न जाए कैसे यूज़ करना है, वो सीखा हमने। पानी के बारे में सीखा, और खाद कैसे बनती है वो चीज़ें, सब्जियां छत खाली है तो क्या क्या चीज़ें उगा सकते हैं, कैसे बिजनेस के बारे में, खाने में क्या चीज़ हम, जैसे घर में कोई चीज़ हमें बनाना आता है, बना के घर में उसको आगे पार्सल कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, बेच सकते हैं आगे, तो उससे हमें लाभ है। कमाई के साधन बताए गए आपको? हाँ जी। अखबार से भी लेकर कुछ बताया गया? अखबार से जैसे बच्चे को स्कूल में कोई प्रोजेक्ट बोले बनाने के लिए, तो कलर करके अलग अलग तरीके से उसको स्कूल में बच्चों को बना के दे सकते हैं। बोल बनाते हैं, जैसे अखबार को भिगा के उसमें नून या ऐसे कुछ मिला के हम बनाए थे, अभी याद नहीं है, बनाए थे, बना के बच्चों को दिए थे, बना के सुखा दिए थे, उसे दिए थे स्कूल में। और पेपर फाइल भी बना के अलग अलग, छोटा बड़ा अलग अलग तरीके का बना के दुकान से बात करके, दुकान वाले से उसे बेच सकते हैं कि
तो यही चीज़ हमें बनाना आता है, ये चीज़ हमसे खरीदो और आगे उसको यूज करो। सुनीता देवी है। सुनीता जी, आज यहाँ पर आपको क्या क्या सिखाया गया एनजीओ में जो आई है? मेरे को सिखाया गया है कि खाना वेस्ट ना होने के लिए उसको खाना को पापड़ बना के सुखा के हम लोग चिप्स बना सकते हैं और आगे बेच भी सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं हम लोग। और पेपर को भी हम घर में यूज कर सकते हैं, ये लिफाफा बना के और उसको भी बेच सकते हैं। आया अभी कनिका ने जो आपको चीजें समझाई हाँ। जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, कितना समझ में आई और कैसा आपको लगा ये जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सर मैम ने जो समझाया हमें तो बहुत अच्छा लगा सर। जैसे हम बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं, जैसे सोलर पैनल छत पे लगा के उसमें वो करके वो क्या बोलते हैं, धूप से उसको चार्ज होके फिर उससे मोटर चलेगा, मोटर से पानी की फिर खेत में वो करके वो करते कमाई थे के पानी जरिए भी बताया किस कमाई। तरीके से आप कमा सकते हैं घर बैठ हाँ के। जी, घर बैठ के जैसे कि कुछ बनाना, क्या बोलते हैं वो बोतल नहीं, बोतल से उससे डिजाइन बनाना, चाहे ऊनी का वो बनाना, प्लास्टिक का कैसे हम लोग इस्तेमाल वो करते हैं, मतलब इस्तेमाल कैसे करते हैं।